इस समय हम प्रार्थना करेंगे आत्मिक उन्नति के लिए। कुरिन्थियों 14 उसकी 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, अपने शरीर की, अपनी आत्मा की, अपने प्राण की उन्नति करता है। गैर भाषा में बातें करेंगे सब जन। प्रेरितों के काम 2 उसके 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बेटा, हम क्षमा को मांगते हैं सबके गुनाहों के लिए, अपने अपने गुनाहों के लिए क्षमा को मांगते हुए। जो क्षमा को मांग रहा है पवित्र आत्मा के दान और वरदान को पाएगा। खुदावन से मांगेंगे, परमेश्वर तेरी आत्मा हमें छुए और भरे। आज वचन में लिखा है किस तरह प्रभु ने, पिता ने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। आज खुदावन तेरा सामर्थ्य, तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक आज एक एक जन पे जाए। खुदावन एक एक जन पे जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल देगा। तेरे वचन में लिखा है तेरे दास तेरे दासियों पर तो अपनी आत्मा को उंडेलेगा। तेरे वचन में लिखा है खुदावन तेरे बेटे तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने जन प्रार्थना कर रहे हैं तेरा आत्मा उन पे उतरे। खुदा अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। मेरे पिता तेरे वचन में लिखा है, हमने नहीं लिखा, तेरे वचन में लिखा है। खुदावन ये तेरा वचन है। खुदावन तू बोलता अपने वचन के बीच में से, इसलिए वचन में लिखा है कि तूने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। आज वो अंत के दिन चलते हैं, बुरे दिन चलते हैं। खुदावन तेरा आत्मा एक एक जन के ऊपर आए। खुदावन प्रार्थना करेंगे वचन के बीच में से होकर। खुदावन तेरे वचन में लिखा है कि अंत में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। अंत के दिनों में तो अपनी आत्मा को उंडेल मांगेंगे, अपने हाथों को उठा के उसकी आत्मा के लिए। में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने जनों के ऊपर शरीर हावी है खुदाबंद, उनके जीवनों में प्रार्थना न करने का जो मसा है उनकी जिंदगियों के ऊपर टूट जाए। आज प्रार्थना करने का मसा आए खुदाबंद, शैतानी सारा मसा, शारीरिक हर तरह का खुदाबंद बंधन इनकी जिंदगियों से टूट जाए। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। आज से इनका आत्मा भी तैयार हो और शरीर भी तैयार हो प्रार्थना करने के लिए। खुदाबंद अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे क्योंकि वचन में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। पिता आपको परीक्षा में पढ़ने से बचाए। आप हमेशा जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से ग्रेस को मांगो। परमेश्वर मैं जागता रहूं, मैं जागती रहूं, मैं जागता रहूं और प्रार्थना करता रहूं। अपने हाथों को उठा के मांगेंगे ऊंची आवाज।
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं जागती रहूं, मैं जागता रहूं और प्रार्थना करता रहूं। सारी रुकावटें आज नाश कर दे परमेश्वर, मैं उस स्पिरिट को हासिल करके जाऊं, प्रार्थना का आत्मा हासिल करके जाऊं, मसा हासिल करके जाऊं। ऊंची आवाज में तोड़ेंगे बंधन को, प्रार्थना के जीवन में जितने बंधन है टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। अपने हाथ को उठा के मांगेंगे। बेटा मैं आत्मिक उन्नति को मांगता हूँ, आत्मिक बढ़ोतरी को मांगता हूँ, ऐसे वरदानों को मांगता हूँ जो मुझे स्थिर करे। क्योंकि वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा ऐसा वरदान तुम्हारे ऊपर आए जो तुम्हें रेजुलेट कर सके, स्थिर कर सके, हिला सके। पिता से अपने हाथों को उठाकर पिता से मांगेंगे, पिता मुझे वरदान दे, आत्मिक उन्नति दे, मुझे सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। वचन में लिखा है कि सबसे अधिक मैं ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। पिता अपने वरदानों को भेज मेरे जीवन में। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे आत्मिक उन्नति के लिए। वचन में लिखा है कि हर एक जन भविष्यवाणी करे। वचन में लिखा है कि पौलुस कहता है कि आज की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करना विश्वास की आत्मा के द्वारा ही संभव है। विश्वास संपूर्ण से भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये कोई फेक भविष्यवाणी नहीं जो फेसबुक से देखकर की जाती है। वो आत्मा की भविष्यवाणी जो बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन आप उसे ले सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए तेरे वचन में लिखा है, तो मांगो तो दिया जाएगा। मैं आत्मिक उन्नति को मांगता। तूने कहा मैं चाहता हूं कि सब लोग भविष्यवाणी करें। मैं चाहता हूं कि सब लोग गैर भाषा में बोले, क्योंकि गैर भाषा में बोलने वाला परमेश्वर की भाषा में बात करता है। वो ऐसी प्रार्थना में बात करता है जो शैतान नहीं सुन सकता। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से उन्नति को मांगे। अपने परिवार की, अपनी आप की, अपनी लाइफ की, अपनी चर्च की उन्नति को मांगे। जब परमेश्वर के अच्छे दास बढ़ते हैं तो भी आत्मिक उन्नति होती है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है मत्ती में, उसने कहा प्रार्थना करो कि पिता बहुत से मजदूरों को भेज दे क्योंकि फसल तैयार है। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बहुत से अच्छे पास्टर्स को उठाए और बहुत सारी जगहों के ऊपर, बहुत सारी स्टेट्स में, हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान में, मुंबई में खुदावंद तेरा आत्मा जुम्बिश करे। दिल्ली की बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, और अपने अच्छे दासों को उठा खुदा। मुंबई के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, मेगा चर्चेस को पैदा कर। प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, प्रार्थना करेंगे मध्य प्रदेश के लिए, प्रार्थना करेंगे यूपी के लिए, प्रार्थना करेंगे झारखंड के लिए, बिहार के लिए, प्रार्थना करेंगे पश्चिम बंगाल के लिए, प्रार्थना करेंगे तेलंगाना के लिए, प्रार्थना करेंगे हैदराबाद तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे, गुजरात के लिए प्रार्थना करेंगे, हिमाचल के लिए प्रार्थना करेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। बहुत से अच्छे दासों को उठा, बहुत से अच्छी सेवकाइयों को उठा खुदा। ये भी एक आत्मिक उन्नति का कारण होता है जब एक अच्छी सेवकाई उठती है खुदा। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से मजदूरों को मांगेंगे, ऐसे मजदूर जो सचमुच भेड़ों का ध्यान रखें, जो गंदे ना हो, जो व्यभिचारी ना हो, जो गलत काम करने वाले ना हो। अपने हाथों को उठा के प्रभु से मांगेंगे, अपने हाथों को उठा के प्रभु से मांगेंगे, परमेश्वर अपने दासों को भेज, उठा उन्हें खुदाबंद अलग अलग एरिया के, अलग अलग एरियाज में खुदाबंद। केरला के लिए, तमिलनाडु के लिए मांगेंगे, कर्नाटक के लिए मांगेंगे, अपने हाथों को उठा के उड़ीसा के लिए मांगेंगे, सब नॉर्थ ईस्ट, सब स्टेट्स के लिए मांगेंगे, मणिपुर के लिए मांगेंगे, असम के लिए मांगेंगे, मेघालय के लिए मांगेंगे, मिजोरम के लिए मांगेंगे, अरुणाचल प्रदेश के लिए अपने हाथों को उठा के उत्तराखंड के लिए मांगेंगे, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए गोवा के लिए मांगेंगे, बेदारी मांगेंगे, परमेश्वर के अच्छे दासों को मांगेंगे,
तेरे सेवक यहाँ उठे खुदाबंद, तेरी बेदारी आए मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरी आग उतरे खुदाबंद, तेरी सामर्थ उतरे स्टेट्स के अंदर। लाबरो शांगुरा खासा लांगरा खासा वाला बरा बनाना बसबा। यार भाषा में प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। सब सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते अपने हाथों को उठाकर, सब बंधनों को तोड़ते हुए, पाप की स्पिरिट को उनके जीवन से, विरोध की आत्मा को तोड़ते हुए, बेदारी की आत्मा से मांगते हुए, बेदारी की आत्मा को उनकी चर्च में मांगते अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ। याद रखो कि जब आप परमेश्वर की आत्मा को अपना शरीर देते हैं कि वो आज आपके शरीर को इस्तेमाल करे प्रार्थना के लिए, तो क्या होता है? जिस तरह पतरस की जिंदगी में हुआ जब उसने अपनी नाव परमेश्वर को दी, तो बाइबल कहती है उसकी नाव मछलियों से भर गई। जब आप अपने शरीर को पवित्र आत्मा को दे देते हैं कि वो आपको इस्तेमाल करे, जिस तरह आज रात परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रेयर पॉइंट्स को भूल जाएं, और जब परमेश्वर का आत्मा दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है तो उसे पूरी ताकत से करें। अपने हाथों को उठाएंगे, बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे, अकेले के लिए, स्टेट के लिए, ऊंची आवाज में। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, आज जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रेयर पॉइंट्स के जरिए हम प्रार्थना कर रहे होंगे, तो बहुत से यूथ, बहुत से लोग, बहुत सी बहनें, बहुत से बुजुर्ग आज पवित्र आत्मा के वरदान को यहां से पाकर वापस जाएं। आज खुद प्रभु यीशु मसीह आप पर ले हैंड कर रहे हैं, और आज खुद परमेश्वर का आत्मा आपको भर रहा है अपने आप से। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, पवित्र आत्मा आप पर बल से उतरेगा और आप भर जाएंगे यीशु के नाम। सहारा बच्चा पर आता ना बता का मता ना बता ना बता